नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जॉब बाइट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आप उन दोनों वीडियोस को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। प्लस हमने इस वीडियो को भी दो वीडियोस में डिवाइड किया है। हम 2 वीडियोस में से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि ये ज़्यादा लेंदी ना हो और आपके लिए देखने में भी आसान हो जाए। इन चारों वीडियोस को जब आप कंप्लीट देख लेंगे, आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। प्लस इसके अलावा आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो से, और आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू कि आप इन चारों वीडियोस को देखिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। अकाउंटिंग क्वेश्चंस के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इन चारों वीडियोस को देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताइएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। So पहला क्वेश्चन है, what do you mean by financial accounting? So basically financial accounting में आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को रिकॉर्ड करते हो, कंपनी के फाइनेंस बुक्स मेंटेन करते हो। So इसका जवाब आप ऐसे दीजिएगा, Financial accounting refers to summarizing and gathering financial data plan to arrange financial reports such as income statement, the balance sheet for the organization's management, lenders, suppliers, and other stakeholders. Next question है, define the skills that are needed for an accountant job role. So as an accountant आपको कई skills चाहिए, जैसे आपको accounts और maths अच्छे से आने चाहिए, आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने आने चाहिए, आपको अकाउंटिंग डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज की समझ होनी चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग लॉज की समझ होनी चाहिए, रिटर्न फाइल करना आना चाहिए, एक्सेट्रा। इसका जवाब आप ऐसे दीजिएगा, स्किल्स रिक्वायर्ड टू वर्क एज एन अकाउंटेंट आर प्रिपेयर्ड वर्क स्टाइल, एक्सीलेंट एट मैथ्स, एक्सीलेंट इन अकाउंट्स, knowledge of basic accounting software, ability for technology, strong analytical skills, knowledge of basic accounting laws, etc. अगला क्वेश्चन है, name some accounting softwares. So some of the accounting softwares are Tally, Free Agent, FreshBook, Sage 50 Cloud, Zoho Books, etc. Next question है, how many types of business transactions are there in accounting? There are 2 types of business transactions, revenue and capital. So जब आप नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट लाइबिलिटीज में डील करते हो, देन उसे कैपिटल ट्रांजैक्शन कहते हैं। जब आप करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज में डील करते हो, देन उसे रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कहते हैं। A capital transaction is one that deals with non-current assets or liabilities. A revenue transaction is one that deals with sales and also deals with current assets and liabilities. अगला क्वेश्चन है, define TDS and where it is shown in the balance sheet. So TDS stands for tax deduction at source. It is introduced to gather tax from the company from where the employee profits are generated. It is shown on the assets part right after the current head asset. Next question है, what do you mean by tally accounting? It is the software utilized for accounting in small shops and businesses for running routine accounting transactions. Next question है, explain departmental accounting. अब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स मेंटेन करते हो एक कंपनी के। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सब कुछ अलग रिकॉर्ड होता है। देन फाइनली सभी डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स को कंसोलिडेट किया जाता है इन द अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस टू मेक फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग रेफर्स टू मेंटेनिंग अकाउंट्स फॉर one or more branches or departments of the company. Revenues and expenses of the department are recorded and reported separately. The departmental accounts are then consolidated into accounts of the head office
to prepare financial statements of the company. State the difference between inactive and dormant accounts. Inactive accounts वो हैं जो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, बट डोरमेंट अकाउंट वो हैं जो अभी के लिए इनएक्टिव हैं बट बाद में एक्टिव हो सकते हैं. Inactive accounts are the accounts that have been closed and will not be used further, whereas dormant accounts are those that are not efficient today but may be used in the future. Next question है define working capital. Working capital is planned as current assets minus current liabilities, which is used in day-to-day trading. Next question है differentiate between accounts payable and accounts receivable. Okay, so account payable का मतलब है कि आपकी कंपनी ने कुछ सामान क्रेडिट पे लिया और उन्हें अब उनकी पेमेंट करना बाकी है. ये एक लाइबिलिटी है आपकी कंपनी की. अकाउंट रिसीवेबल इसका ऑपोजिट है, जहां आपकी कंपनी ने क्रेडिट पे कुछ सेल किया है और उन्हें उसकी पेमेंट मिलेगी इन कमिंग फ्यूचर. इसका जवाब ऐसे दीजिएगा. The main difference between accounts payable and receivable are accounts payable is the amount a company owes because it purchased goods or services on credit from a supplier or vendor. Also, accounts payable are liabilities. Accounts receivable is the amount a company has the right to collect because it sold goods or services on credit to a customer. Also, accounts receivable are assets.